कंडीशन क्या है, कार्बन अटैच विथ हेट्रोएटम, मतलब मेटामर की तरह है, लेकिन फ़र्क है, कार्बन हेट्रोएटम से अटैच हो, लेकिन कैसे अटैच हो, कार्बन हेट्रोएटम से डबल बॉन्ड के थ्रू अटैच, और हेट्रोएटम क्या होनी चाहिए, पॉलीवेलेंट, मतलब क्या है, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, कार्बन सल्फर डबल बॉन्ड, और हेलोजन नहीं है, हेलोजन नहीं। तो कार्बन अटैच विथ हेट्रोएटम, कार्बन किससे अटैच होनी चाहिए, हेट्रोएटम से, और किस तरह, कार्बन हेट्रोएटम से डबल बॉन्ड के थ्रू अटैच हो, नंबर 1। दूसरा, और जो मॉलिक्यूल है उसमें क्या होनी चाहिए, अल्फ़ा एच बी होनी चाहिए, मतलब ये देखो CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये अल्डिहाइड है। तो देखो यहाँ कार्बन किससे अटैच है, हेट्रोएटम से, और हमने कहा फंक्शनल ग्रुप का नेक्स्ट कार्बन कौन सा कार्बन होता है, अल्फा। इसके पास क्या है, इसके पास H को हम क्या कहेंगे, इसके पास H को हम क्या कहेंगे, अल्फा H। देखो इसके, इसमें क्या है, कार्बन, देखो इसके हिसाब से कार्बन किससे अटैच है, हेट्रोएटम से, किस तरह अटैच है, डबल बॉन्ड अटैच है, और मॉलिक्यूल में क्या है, अल्फा H भी है, क्योंकि फंक्शन ग्रुप का नेक्स्ट कार्बन अल्फा है, उसके साथ H क्या है, ये अल्फा H है। इसमें तो इस फार्मूला को, इस रूल को ये अप्लाई होता है। दूसरा, दूसरा देखो, यहाँ देखो, ये जो है अल्डिहाइड है, यहाँ भी क्या है, कार्बन डबल बॉन्ड, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है, हो गया। तो ये देखो, ये भी अल्डिहाइड है, ये कार्बन डबल बॉन्डेड किससे है, ऑक्सीजन से है, डबल बॉन्डेड। और दूसरा क्या है, पहला तो पहला रूल फॉलो, दूसरा मतलब मॉलिक्यूल मस्ट पजेस अल्फा एच। क्या इसमें फंक्शनल ग्रुप से कोई कार्बन अटैच है, नहीं। जब फंक्शनल ग्रुप से कोई कार्बन अटैच नहीं तो इसमें अल्फा कार्बन नहीं, तो अल्फा कार्बन नहीं तो इसमें अल्फा एच भी नहीं होगा। तो हम कहेंगे ये कौन सा अल्डिहाइड है, ये है फार्मल्डिहाइड। तो हम कहेंगे फार्मल्डिहाइड में टाटोमर्स नहीं होते, क्योंकि इसमें अल्फा कार्बन नहीं तो अल्फा एच भी इसमें नहीं है। दूसरा देखो, ये कीटोन है, ये कीटोन। अब देखो कार्बन किससे अटैच है, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन से अटैच है। दूसरा, मॉलिक्यूल में क्या अल्फा एच है। अब डबल बॉन्डेड यानी फंक्शन ग्रुप का नेक्स्ट कार्बन क्या होता है, अल्फा, ये भी क्या होता है, अल्फा। तो इसमें अल्फा कार्बन अल्फा एच है, तो हम कहेंगे ये शो करेगा क्या, टाटोमर। दूसरा आ जाओ इसमें, दूसरे में आते हैं कार्बन, इसके साथ नाइट्रोजन ना। अब देखो कार्बन किससे अटैच है, कार्बन नाइट्रोजन से अटैच है, कार्बन अटैच विथ ये नाइट्रोजन, सही है, कार्बन किससे, नाइट्रोजन से अटैच है। और यहाँ इसमें क्या है, ये तो ये फंक्शनल ग्रुप है। अब फंक्शनल ग्रुप का नेक्स्ट कार्बन क्या है, अल्फा। अब देखो कार्बन अटैच विथ हेट्रोएटम, देखो हेट्रोएटम से डबल बॉन्डेड है, यस। उसके बाद मस्ट बी पॉलीवेलेंट, पॉलीवेलेंट मस्ट कंटेन अल्फा एच। तो क्या है, इस हेट्रोएटम से अल्फा कार्बन है, हाँ ये अल्फा कार्बन, इसमें अल्फा एच भी है, यस। तो ये शो करेगा। अगर इस तरह हो सी, ये इस तरह हो, और ये इस तरह हो, और यहाँ ऐसे एच हो, तो क्या ये शो करेगा। अब कार्बन तो डबल बॉन्डेड हेट्रोएटम से अटैच है, डबल बॉन्डेड, लेकिन इसमें अल्फा एच है, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप है, CN, ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। ये इसके एच जो है वो, मतलब ये अल्फा एच नहीं है। इसके साथ अगर दूसरा कार्बन हो फिर, तो हम कहेंगे C डबल बॉन्ड N के साथ कोई और कार्बन है, नहीं, तो इसमें अल्फा एच नहीं, तो ये आपका टाटोमर शो नहीं करेगा। तो टाटोमर्स कौन कौन शो करेंगे, टाटोमर्स जनरली हम अल्डिहाइड, अल्डिहाइड और कीटोन में देखेंगे, अल्डिहाइड और कीटोन प्लस किसमें, ये देखो ये क्या है, C डबल बॉन्ड N क्या होता है, C डबल बॉन्ड N क्या होता है, इमीन, मतलब ये इमीन्स है, C डबल बॉन्ड N क्या है, इमीन। तो टाटोमर्स आपको इमीन्स में अल्डिहाइड और कीटोन्स में मिलेंगे, इमीन्स में अल्डिहाइड और कीटोन में मिलेंगे। तो मैं ये और भी हैं, लेकिन मैं ये है, इमीन्स में टाटोमर मिलेंगे, अल्डिहाइड और कीटोन्स में इमीन्स में। तो टाटोमर्स क्या होते हैं, ये तो हो गया इसका, कार्बन हेट्रोएटम से अटैच हो और कार्बन के साथ क्या होना चाहिए, अल्फा एच, मतलब दूसरा कार्बन अटैच हो ये। और टाटोमर में होता क्या है, दो आइसोमर्स आपस में क्या होते हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम, मतलब एक मॉलिक्यूल है वो दोनों फॉर्म में चेंज होता है। मतलब एक मॉलिक्यूल है कीटोन है, जो कीटोन है, कीटोन हमने रखा है, ये कीटोन क्या होता है, अपने आइसोमर में कन्वर्ट होता रहता है, मतलब हमने रखा है वो कन्वर्ट होता रहता है, लेकिन इसकी कन्वर्जन क्या है, डिफरेंट है। मतलब फर्स्ट को 70% वो कीटोन फॉर्म में रहता है, 30% वो अपने इनोल फॉर्म में, मतलब ये कीटो और इनोल आपस में क्या है, आइसोमर, ये टाटोमर। मतलब एक
मॉलिक्यूल है वो कन्वर्ट होता है किस में, दूसरे में, फिर वापस उसी में आता है। मतलब ये क्या होता है, डायनामिक इक्विलिब्रियम में होता है। मतलब एक इसका प्रूफ है, इसका प्रूफ जब हम केमिकल रिएक्शन किया गया उससे जो पता चला कि ये ऐसा है। तो इसका जो मेन कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, टाटोमर का। टाटोमर का मेन कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, इधर से आया। टाटोमर का मेन कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, टाटोमर का मेन कॉन्सेप्ट इधर से आया। जब इस डाई कीटोन को, इस पे उसने कौन सा रिएक्शन कराया, 2,4-DNP, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। ये टेस्ट किसके लिए होता है, ये टेस्ट होता है अल्डिहाइड और कीटोन के लिए। किसके लिए होता है, अल्डिहाइड और कीटोन के लिए होता है। जब इस पे इसका रिएक्शन किया गया तो इसने ये लो प्रेसिपिटेट बनाया। जब 2,4-DNP इस पे रिएक्ट किया तो इसका कलर क्या हो गया, ये लो, मतलब ये इससे रिएक्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या, ये अल्डिहाइड है या कीटोन है। ये 2,4-DNP अल्डिहाइड और कीटोन का रिएक्शन है। दूसरा, इसी पे जब क्या डाला गया, ब्रूमीन वाटर। और ब्रूमीन वाटर किसके लिए होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो यहाँ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कहीं नजर आ रहा है, नहीं, लेकिन ब्रूमीन वाटर का कलर क्या हो गया, चेंज हो गया। ब्रूमीन वाटर ब्राउन कलर का, ऐसा कलर क्या हो गया, वाइट हो, मतलब कलरलेस हो गया। तो ब्रूमीन वाटर कहाँ काम करता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में, लेकिन यहाँ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है नहीं। हमने फिर जो है वो, इसका मतलब क्या है, ये जो डबल बॉन्ड है ये कभी यहाँ आ गया होगा, तब ये रिएक्शन, मतलब ये जो मॉलिक्यूल है उसमें डबल बॉन्ड है, वो कार्बन पे आता है, कभी ऑक्सीजन पे आता है, कभी कार्बन पे, जब कभी कार्बन पे आता है तो ये रिएक्शन होता है, जब कभी ऑक्सीजन पे आता है तो ये रिएक्शन, मतलब ये जो मॉलिक्यूल है दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसको हम कहते हैं टाटोमर। टाटोमर में क्या होता है, मतलब मॉलिक्यूल कैन अकर इन 2 आइसोमरिक फॉर्म्स, 2 आइसोमर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और वो डायनामिक इक्विलिब्रियम, मतलब इक्विलिब्रियम मतलब क्या है, जो इसका स्टेबल फॉर्म है मोस्टली वो उसमें रहता है, और अनस्टेबल फॉर्म क्या होता है, बहुत कम वक्त के लिए बनता है। तो अब इसका ये देखो, ये हमारा अल्डिहाइड है। क्या ये अल्डिहाइड टाटोमर शो करेगा, येस, क्योंकि इसमें डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है, उसमें अल्फा कार्बन भी है, देखो अल्फा H है। अब क्या होगा, यहाँ प्रोटॉन की ट्रांसफरस होती है। तो टाटोमर में क्या होता है, जो प्रोटॉन है यहाँ से प्रोटॉन ट्रांसफ़र होता है, कहाँ, हेटेरोएटम। ये जो प्रोटॉन है ये प्रोटॉन यहाँ ट्रांसफ़र होता है। जब प्रोटॉन यहाँ ट्रांसफ़र होता है तो ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन की और प्रोटॉन की शिफ्टिंग। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ थे, यहाँ आ गए, ये प्रोटॉन यहाँ। तो हम टाटोमर में क्या होता है, देयर इज अ शिफ्टिंग ऑफ द प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन विद इन अ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में अंदर में प्रोटॉन की शिफ्ट, और अल्फा H मतलब प्रोटॉन्स, हाँ, अल्फा H मतलब प्रोटॉन्स, अल्फा कार्बन, अल्फा H मतलब प्रोटॉन, प्रोटॉन की शिफ्टिंग होती है। अब ये प्रोटॉन शिफ्ट होकर देखो यहाँ क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड C, यहाँ क्या होगा, OH ये H। अब देखो पहला फॉर्म ये है, दूसरा फॉर्म ये है, इस फॉर्म को हम क्या कहेंगे, ये कौन सा फॉर्म है, ये क्या है इसका, ये इसका अल्डिहाइड फॉर्म है। और ये कौन सा है, ये क्या है, ये ईन है, अल्कीन है, डबल बॉन्ड है। और ये क्या है, अल्कोहल, ये क्या है, इनोल, ये है अल्डिहाइड, ये इनोल, मतलब अल्डिहाइड का टाटोमर क्या है, इनोल। अब ये अल्डिहाइड आपने लिया, ये इनोल में कन्वर्ट होगा, कितना परसेंट कन्वर्ट होगा, मतलब 2%, मतलब 98% किस में रहेगा, क्योंकि ये फॉर्म इसका स्टेबल है, ये अनस्टेबल है। अनस्टेबल क्यों, क्योंकि यहाँ क्या है, डबल बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ ऑक्सीजन में भी लोन पेयर से, तो इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, रिपल्शन, तो ये अनस्टेबल फॉर्म है। लेकिन ये इसका स्टेबल फॉर्म है, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड में भी क्या है, पाई बॉन्ड्स फ्री है, और लोन पेयर के भी पाई इलेक्ट्रॉन्स की आपस में क्या होता है, रिपल्शन इलेक्ट्रॉन भी अनस्टेबल फॉर्म है, इसलिए बहुत कम होता है, मतलब 2% इसमें रहता है, और 98% इस, मतलब आप ऐसे 24 घंटे में से 23 घंटे 50 मिनट इसमें रहता है, और 10 मिनट इसमें कनेक्ट होता है, मतलब ये तो इनोल फॉर्म। इसी तरह आप देखो कीटोन भी इसी तरह है, ये कीटोन को देखो, दिस इज अ कीटोन, जिसमें अल्फा H है, वो आपका अल्फा है ना, वो आपको क्या शो करेगा, टाटोमर शो करेगा। डबल बॉन्डेड कार्बन हो या डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन, तो ये डबल बॉन्डेड आप कार्बन है, तो यहाँ ये क्या है, अल्फा कार्बन, अल्फा का मतलब ये क्या करेगा, ये भी आपका टाटोमर शो करेगा। तो ये क्या करेगा, इससे क्या करो, इससे इन दोनों में से दोनों अल्फा है, किसी एक से H को यहाँ ले जाओ, डबल बॉन्ड को यहाँ ले आओ। तो मैं यहाँ से H को ले गया, डबल बॉन्ड को यहाँ ले आया, तो क्या बन गया, ये भी ईन, और तो कीटोन
एक फॉर्म क्या होगा इसका, कीटो, दूसरा क्या होगा, इनोल। कीटो, कीटो फॉर्म कीटोन, और इनोल एल्डिहाइड फॉर्म। तो ये इसमें सवाल आपसे पूछेगा, इस तरह सवाल है कि ये टाटोमर शो करेगा, तो देखेंगे कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, यस। और उसके बाद क्या अल्फा है, अल्फा कार्बन से क्या अटैच है, एच, तो ये शो करेगा, यस ये शो करेगा। दूसरा आपको देगा ये अल्डेहाइड। अब देखो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन हेटेरो एटम से डबल बॉन्डेड है, यस। क्या इसमें अल्फा कार्बन है, हाँ अल्फा कार्बन है। अल्फा कार्बन से एच है, नहीं, यहाँ अल्फा कार्बन से एच जो हमने कहा, ये जो है वो टाटोमर को शो नहीं करेगा, ये होगा। उसके बाद हम आते हैं अमाइन, अमाइन की तरफ। ये देखो, ये है क्या, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं इमीन। ये क्या है, इमीन। क्या ये टाटोमर शो करेगा, कार्बन हेटेरो एटम से डबल बॉन्डेड है, यस। और हेटेरो एटम के पास क्या अल्फा अल्फा है, अल्फा एच है, इसके बाद एच भी है, तो ये शो करेगा। यहाँ क्या होगा, यहाँ से क्या होगा, ये जो एच है प्रोटॉन है, शिफ्ट कहाँ होगा, इधर नाइट्रोजन पे, और ये डबल बॉन्ड कहाँ शिफ्ट होगा, इधर। तो हम इसका, ये इसका पहला फॉर्म, और दूसरा फॉर्म क्या होगा इसका, CH2 डबल बॉन्ड, फिर क्या होगा, C सिंगल बॉन्ड, क्या होगा, NH2। देखो अब ये क्या आ गया, ये था इमीन, C डबल बॉन्ड एंड इमीन, लेकिन ये इमीन नहीं, ये क्या है, C डबल बॉन्ड C क्या है, ईन, और ये क्या है, एक है इमीन, एक है ईन अमाइन। तो इमीन एंड ईन अमाइन ये आपस में क्या होते हैं, टाटोमर्स। इमीन, इमीन देखो ये है इमीन, C डबल बॉन्ड एन इमीन है, लेकिन C डबल बॉन्ड C क्या है, ईन, और ये क्या है, NH2 अमाइन। तो ईन अमाइन ये है इमीन, ये ईन अमाइन, तो ये आपस में टाटोमर्स है। तो ये टाटोमर्स है, तो ये टाटोमर्स है। जिसके पास आप क्या करना है, हेटेरो एटम के साथ डबल बॉन्डेड है, ठीक है। फिर अल्फा देखो, अल्फा कार्बन पे एच है तो वो शो करेगा, अगर एच नहीं तो वो शो नहीं करेगा, ये जरूर रखना बस इसमें। उसके बाद जो है वो आइसोमर्स, पॉसिबल आइसोमर्स को निकालने का एक जो है वो फार्मूला निकालेंगे। तो यहाँ पॉसिबल आइसोमर्स, कोई भी फार्मूला आपको दे दे, उस फार्मूला से आप आइसोमर्स को निकालो। इसके लिए पहले हम अल्केन्स का निकालेंगे। तो हर किसी अल्केन के लिए अलग है, क्योंकि वहाँ कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है। तो अल्केन के लिए फार्मूला क्या होगा, अल्केन में जो आइसोमर्स स्टार्ट कहाँ से होते हैं, ब्यूटेन से होते हैं। अल्केन में जो आइसोमर्स स्टार्ट कहाँ से होते हैं, ब्यूटेन से। और ब्यूटेन कितने आइसोमर्स हैं, 2 आइसोमर्स, ये आपको याद करना है बस। अल्केन में आइसोमर्स स्टार्ट कहाँ से होते हैं, यहाँ से मैं लिखा हूँ इसको। अल्केन में आइसोमर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, ब्यूटेन से, और ब्यूटेन में कितने हैं, 3, बाकियों का हमें निकालना है इसी ब्यूटेन से। तो इसमें सिर्फ इसको भूल जाओ, किसको, ऑक्टेन को भूल जाओ, C8H18, इसको भूल जाओ, क्योंकि इसके लिए रूल जो है वो अलग फॉलो होगा, कौन सा, 2N फॉलो होगा। बाकी ब्यूटेन के बाद जितने भी आएंगे उनमें रूल कौन सा फॉलो होगा, 2N-1 रूल फॉलो हो जाएगा। इसी फार्मूला के थ्रू आप ब्यूटेन के बाद जितने भी आते हैं उनके आइसोमर्स अल्केन के निकाल सकते हो। अब देखो, अब मैं दूसरा यहाँ कौन सा है, ब्यूटेन के बाद कौन सा दिया, पेंटेन। अब पेंटेन के लिए क्या होगा, 2N-4। तो अब देखो एन का मतलब क्या है, एन का मतलब क्या है, जो प्रीवियस मॉलिक्यूल है उसमें कितने आइसोमर थे। अब ब्यूटेन में कितने हैं, 2। तो पेंटेन लिखेंगे तो पेंटेन में जो एन की वैल्यू क्या होगी, जो इसके आइसोमर्स, मतलब जो आप एक कार्बन ऊपर जा रहे हो पीछे वाले के कितने आइसोमर्स थे। तो हम अगर पेंटेन लिख रहे हैं,